दोस्तों मैं जानता हूँ इस समय आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, जी भर के सवाल लगा रहे हो। आप सब ने ये देख तो लिया कि भैया 75 डेज़ में 95 परसेंटाइल कैसे लेकर आए। अच्छी बात है, सब आपने बोल दिया कि 1 घंटे में 10 सवाल लगाओ, पूरे दिन में 100 सवाल हो। अच्छी बात है, लेकिन सवाल लग ही नहीं रहे हैं। यही तो असली समस्या की जड़ है, सवाल हिल ही नहीं रहा है। और जब सवाल नहीं हिलता है तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ। आई नो दिस इज़ योर प्रॉब्लम, और आप सभी के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ध्यान से देखना मेरे भाई। मेरा नाम आदित्य आर्य एंड आई हैव क्लियर्ड माई JEE मेंस एडवांस विद 91 परसेंटाइल इन 2010-11। आप भी क्लियर कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको डेडिकेशन। आप उसके लिए चाहिए आपको राइट मटेरियल, राइट गाइडेंस, सही टेस्ट सीरीज, एंड दिस वीडियो आई एम गिविंग यू द राइट गाइडेंस। सो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सही मटेरियल भी मिल जाएगा जो आप चेक कर सकते हो जाके। अब मैं आपको प्रॉब्लम पर लेकर चलता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, और आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में वेदर यू आर डूइंग एग्जैक्टली सेम थिंग। कि आप सवाल लगाने बैठते हो, एक सवाल लगाया, नहीं लगा मान लेते हैं, और जब आपसे सवाल नहीं लगता है तो आप उसका सोल्यूशन देख लेते हो, और सोल्यूशन देख के बड़ी खुश हो जाते हो, वाह हमें समझ में आ गया है। फिर आप आगे बढ़ जाते हो। इस तरीके से आप 100 सवाल लगा लेते हो दिन भर में, और आप बड़े चैन की नींद सो जाते हो कि वाह मज़ा आ गया बॉस, आज मैंने 100 सवाल लगा लिए। लेकिन सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, क्या सच में आपने 100 सवाल लगाए या आपने 100 सवाल पढ़े हैं? ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे। मैथ्स ऐसे नहीं सीखी जाती है मेरे भाई, फिजिक्स भी ऐसे नहीं सीखी जाती है कि आपने उसको पढ़ लिया सॉल्यूशन को। व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ लर्निंग? आपने करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे कोई सवाल नहीं लगता है तो आप उसका अगर सॉल्यूशन पढ़ रहे हो वहाँ तक वो चीज़ ठीक है, लेकिन उसके बाद उसी सवाल को फिर से खुद से अटेम्प्ट करो। अगर हाथों हाथ नहीं करना चाहते हो तो 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद उसी मटेरियल को फिर से रिपीट करके देखो। अगर सच में आपको चीज़ समझ में आ गई होती या समझ में आ गई है तो आपसे सवाल लग जाएगा। दूसरी बात, पहली बात समझ में है कि आपको वो री अटेम्प्ट करना है बिना देखे। सिर्फ पढ़ना नहीं है सोल्यूशन, उससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। दूसरी चीज़, आपको सोल्यूशन हाथों हाथ नहीं पढ़ना है। मतलब आप सोचिए, आपने स्ट्रगल किया ही कहाँ सवाल के साथ। आपने सवाल को 5 मिनट पढ़ा, 10 मिनट सॉल्व किया, फिर आपने सोचा हो गया मेरा तो काम। आपने अपने ब्रेन का वो हिस्सा अनलॉक ही नहीं किया जो सवाल तोड़ना जानता हो। वो जूझना आपने सीखा ही नहीं मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई सवाल ना लगे, हैव पेशेंस। कम से कम 1 दिन का पेशेंस रखो और अगले दिन उसका सोल्यूशन देखो। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, जब आप सोल्यूशन पढ़ रहे होते हो तो आप उसके की पॉइंट्स को नोट डाउन करो। आप लिख ही नहीं रहे हो। आप एक नोटबुक तैयार करो जिसके अंदर आप लिख सकते हो लर्निंग फ्रॉम आप कुछ भी नाम डाल दो कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स और लर्निंग फ्रॉम सोल्यूशन। ऐसा कुछ टॉपिक आप डाल दीजिए, और उसके अंदर जो सवाल आपसे नहीं लगता उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, उसको आप लिख लीजिए, और फिर देखिए आपका स्कोर। 3 बातें, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है मेरे भाई। 3 बातें। सबसे पहली चीज़, सवाल का सोल्यूशन सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको री-अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात, सवाल का सोल्यूशन हाथों हाथ नहीं पढ़ना है। 1 दिन का टाइम आप दीजिए, जितना आप पेशेंसली वेट करोगे उसके बारे में आप सोचिए। तीसरी बात, जब भी आप सवाल का सोल्यूशन पढ़ते हो उसकी लर्निंग आप नोट डाउन कीजिए। समझ में आया? और जब आप सवाल का सोल्यूशन नहीं देखते हो ना, उसमें बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकते हो, उसको आप पेज पर लिख लो, और पेज पर लिख कर उस पर्ची बना के पॉकेट में डालो। बॉम्ब है वो बॉम्ब है। बॉम्ब कब फोड़ना है? जब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टेलीविज़न चला के सामने बैठ गए, टेलीविज़न के साथ साथ बगल में पर्ची खोल के रख दो, और फिर टेलीविज़न चल भी रहा होगा ना, दिमाग वहाँ फंसा रहेगा। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे वो पर्ची खोल के बगल में बैठ जाता है मेरे भाई। तो ये आप फॉलो कीजिए। ये 3 टिप आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। और किसी मेरे प्यारे भाई बहन ने कमेंट किया था कि रट लो। बेटा रटना है, लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा, खुद से सवाल तोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर काम होगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। सच में सिलेक्शन चाहते हो तो खुद से सच्चा एफर्ट लगा कर देखो, सिर्फ रटने से काम नहीं होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आए। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।